नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, वादे के मुताबिक आपके पास एक इंतहाई अहम मसला हम लेकर हाजिर हुए हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स के पास पैसे होते हैं, 5 लाख 10 लाख उसके पास हैं, लेकिन उसको बिज़नेस करने का हुनर नहीं आता। अब एक शख्स उसके पास आया और आकर उसने कहा कि आपके पास रकम मौजूद है, पैसे मौजूद है, आप मुझे पैसे दें, मैं इससे बिज़नेस करूंगा और आपको हर माह 5,000 10,000 जो भी तय हो जाए मैं दे दिया करूंगा आपको। इस तरह वो पैसे लेकर जाता है और वो शख्स खुशी खुशी पैसे देता है उसको कि मेरा पैसा तो मुझे वापस पूरा मिल ही जाएगा, साथ में मुझे हर माह पाबंदी से 5,000 10,000 वो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये सोचकर उसको दे देता है। अब वो लेकर जाता है, धंधा करता है। अब धंधे में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नफ़ा हुआ कि नुकसान हुआ, लेकिन उसे जिससे वो पैसे लाया है उसे पैसे देना पड़ेंगे, देना पड़ते हैं। ये दुनिया का रिवाज है और इस तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं, इस तरीके से दुनिया में अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि उलमा ने इस तरीके से बिजनेस करने को मना कहा है, नाजायज़ है ये। उसका जायज़ तरीका ये है कि जिसने भी पैसे दिए हैं, मसलन मेरे पास पैसे थे, कोई मेरे पास आया धंधा शुरू करने के लिए, मैंने उसको पैसे दिए हैं, तो वहाँ बैठकर वो ये तय करें कि ये धंधा किया जाएगा इन पैसों से और बिजनेस किया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें परसेंटेज के हिसाब से दोनों रखेंगे। इसको मुजारबत कहते हैं शरीयत में, इस्लाम में। एक के पैसे हो और एक की मेहनत हो और दोनों आपस में प्रॉफिट शेयर करें, या तो 50-50%, 50-50 या 40-60 या जो भी हो, 30-70, जो भी परसेंटेज हो उसका तय किया जावे। अब अल्लाह न करे अगर इसको प्रॉफिट में नुकसान यानी बिजनेस में नुकसान होता है तो ये पूरा के पूरा नुकसान उस मालिक का रहेगा जिसने पैसे दिए थे, और इसको चूंकि नफा हुआ नहीं है इसलिए नफे का ये हकदार नहीं होगा। ये उसूल है शरीयत का। यहाँ इस तरह ना किया जावे कि वो पैसे लेकर गया है और बस नफा हो कि नुकसान हो उसको सिर्फ पैसे अपने मालिक को जिससे पैसा लाया उसको देना है और बाद में पैसे भी जितने उसने दिए वो भी वापस देना है। ये इंतहाई गलत तरीका है, ये शरीयत में सही नहीं है। तो सही यही है कि नुकसान अगर होता है तो नुकसान पूरा के पूरा पैसे वाले का होगा, और इसकी मेहनत गई है, इसकी जान लगी थी, उसका माल लगा था, इसकी मेहनत ज़ाय होगी और उसके पैसे ज़ाय होंगे। उसके पैसों में नुकसान उस मालिक का होगा, उसको भरपाई पूरी करना पड़ेगी। ये उन पैसों में से जरा भी भरपाई नहीं करेगा। हाँ, अगर इसके नावे चढ़ गए हैं, ये अगर अपने घर बार चलाने के लिए उसमें से पैसे उसने निकाले हैं तो वो पैसे ये देगा, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ नहीं है तो उसको उसमें से कुछ भी मिलना नहीं है। इस मसले को जहन में रखें। मजीद अगर इस मसले के बारे में आपको डिस्कस करना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन आप जो भी है पूछ लें, इंशाअल्लाह उसको दूर किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह।